आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका जाना पहचाना दोस्त सत्येंद्र और आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि खाद्य सुरक्षा कानून में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय की ओर अब सरकार बढ़ रही है। न्यायालय के माध्यम से ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री एस.के. रोंगटा जी ने इस केस को फाइल किया था माननीय न्यायालय में, जिसके बाद न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारों से रिपोर्ट मांगी थी। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी जो यथावत स्थिति है दिव्यांगजनों के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट को प्रेषित की, जिसके बाद दिनांक 24/8/2020 को उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा एक पत्र जारी करके ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों की राशन कार्ड संबंधित क्या स्थिति है, क्या क्या मानक होने चाहिए, किस तरह से नए कार्ड जारी हो सकते हैं, इस पर एक विस्तृत पत्र जारी कर दिया गया है। इस पर हमारी विस्तृत जानकारी के लिए हमें जो रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी कपिल मिश्र ने, तो आप इसको अवश्य सुनिए कपिल मिश्र से। नमस्कार साथियों, नव चेतना मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों मैं कपिल आपको आज बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं। आपको पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको मैं अवगत करा दूं कि राशन कार्ड के लिए एक नया विकलांग के हित में, दिव्यांगों के हित में नियम आया है। वो 24 अगस्त 2020 को इशू हुआ है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में उसको बताना चाहूँगा। उससे पहले, हालांकि ये पूरे भारत में लागू हुआ है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के साथियों के लिए, उत्तर प्रदेश के दिव्यांग भाइयों के लिए मैं इसको पूरी तरीके से PDF को देख भी सकते हैं वीडियो में, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन भी सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको अवगत करा दूँ कि हमारे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री एस.के. रोंगटा सर ने इसी के संदर्भ में केस फाइल किया था, जिसको जीत करके हम दिव्यांगों के हित में ये कार्य पूर्ण हुआ है। आपको पूरी तरीके से मैं लेटर पढ़ के सुना रहा हूँ। कृपया आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लेटर इस तरीके से है। प्रेषक है आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ सेवा में। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। दिनांक 24 अगस्त 2020। विषय भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं यथा NFSA 2013, PMGKAY तथा आत्मनिर्भर भारत योजना में दिव्यांगजन लाभार्थियों को आच्छादित किए जाने के संबंध में। महोदया कृपया उपर्युक्त विषयक अपर सचिव उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या FN नंबर 15/22/2020-NFSA दिनांक 22/8/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा NFSA 2013 PMGKAY तथा ANB योजना अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर दिव्यांगजन लाभार्थियों को आच्छादित करते हुए इन योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा दिव्यांगता के समाज के संवेदनशील समूह के तौर पर मानते हुए उन्हें अंत्योदय तथा पात्रग्रस्ती योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु
इंक्लूजन क्राइटेरिया में सम्मिलित करने की अपेक्षा की गई है। उक्त के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा समस्त दिव्यांगजनों को जो पूर्व से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आच्छादित नहीं हैं अथवा राज्य की किसी खाद्य योजना के अंतर्गत राशन कार्ड की सुविधा से वंचित होने के कारण उन्हें वर्तमान में सब्सिडाइज्ड खाद्यान्न की अनुमन्यता नहीं है, को निर्धारित पात्रता अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 PMJGKA-22 तथा ANB योजना अंतर्गत नवीन राशन कार्ड निर्गत करते हुए इन योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अध्याय 4 जो कि पात्र गृहस्थी की पहचान से संबंधित है के प्रस्तर 10(1) खा में उल्लिखित है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाई जाने वाली पूर्विकता प्राप्त गृहस्थियों के रूप में शेष बची हुई गृहस्थियों की ऐसी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे पहचान करेगी। तत्क्रम में विभागीय शासनादेश संख्या 2364 दिनांक 7/10/2014 के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों हेतु मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 2.5 तथा प्रस्तर 2.5 में इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंतर्गत क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हेतु उल्लिखित किया गया है कि ऐसे परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला या विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है एवं इस प्रकार में कोई अन्य बालिग पुरुष नहीं है, शासनादेश के उपरोक्त प्रावधान में परिवार के मुखिया के विकलांग होने के दृष्टिगत संबंधित परिवार को पात्र गृहस्थी हेतु इंक्लूजन क्राइटेरिया में सम्मिलित किए जाने के निर्देश हैं। जबकि भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा दिव्यांगजनों को समाज के संवेदनशील समूह मानते हुए उन्हें इंक्लूजन क्राइटेरिया में सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा की गई है। अर्थात यदि किसी प्रकार का कोई भी सदस्य दिव्यांग है तो ऐसी स्थिति में उस परिवार के समस्त सदस्यों को पात्रगृहस्थी श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जानी है। उपरोक्तानुसार समस्त दिव्यांगजनों को पात्रता सूची में आच्छादित किए जाने का कार्य शासनादेश संख्या 2364 दिनांक 7/10/2014 में विहित एक्सक्लूजन मानकों का ध्यान रखते हुए किया जाएगा। अर्थात पात्रता सूची में उन दिव्यांगजनों को सम्मिलित किया जाएगा जो एक्सक्लूजन मानक से आच्छादित न हो। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 4 जो कि पात्र गृहस्थी की पहचान से संबंधित हैं के प्रस्तर 10(1) का में उल्लिखित है कि धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा तक अंत्योदय अन्य योजना अंतर्गत लाई जाने वाली गृहस्थियों की उक्त स्कीम को लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पहचान करेगी। इस संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में शासनादेश संख्या 2039 दिनांक 8/6/2005 द्वारा प्रदेश में अंत्योदय परिवारों का लक्ष्य 40,94,500 निर्धारित किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 2 का में परिवारों का 2 का में शासनादेश संख्या भा-सा-29/29/2003-3-सा/2001 दिनांक 24/7/2003 के प्रस्तर 3 का उल्लेख करते हुए व्यवस्था दी गई है कि ऐसे परिवार जिसकी मुखिया विधवा हो या लगातार बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष का या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जिनकी जीविकोपार्जन का निश्चित साधन अथवा सामाजिक सहारा न हो को अंत्योदय अन्य योजना अंतर्गत चिन्हांकित किए जाने की व्यवस्था है। शासनादेश के उपरांत उपरोक्त प्रावधान में परिवार के मुखिया के विकलांग होने के दृष्टिगत संबंधित परिवार को अंत्योदय अन्य योजना अंतर्गत चिन्हांकित किए जाने के निर्देश हैं। जबकि भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिव्यांगजनों को समाज के संवेदनशील समूह मानते हुए उन्हें इंक्लूजन क्राइटेरिया में सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा की गई है। अर्थात यदि किसी प्रकार का कोई भी सदस्य दिव्यांग है तो ऐसी स्थिति में उस परिवार के समस्त सदस्यों को अंत्योदय
श्रेणी का राशन कार्ड निर्गमन हेतु प्राथमिकता प्रदान किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित कराई जानी है। उपर्युक्त की दृष्टिगत कृपया पात्र गृहस्थी के चिंतांकन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 2364 दिनांक 7/2014 के प्रस्तर द 2/5 तथा प्रस्तर या 2/5 तथा अंत्योदय अन्य योजना के चिन्हांकन हेतु शासनादेश संख्या भा सा 75/29/6/2003-3/7/2001 दिनांक 24/7/2003 के प्रस्तर 3 में आवश्यक संशोधन किया जाना औचित्यपूर्ण है, ताकि माननीय न्यायालय में योजित रिट याचिका तथा तत्क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र के क्रम में परिवार के किसी सदस्य के दिव्यांग होने की स्थिति में उस परिवार के सभी सदस्यों को पात्रता सूची में सम्मिलित किया जा सके। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या सिविल 3976/2020 नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित है, जो दिनांक 24/8/2020 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध थी। उक्त रिट याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से प्रतिशपथ दाखिल किए जाने हेतु मांगे गए 1 माह के अतिरिक्त समय के स्थान पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1 सप्ताह का समय प्रतिशपथ पत्र दाखिल करते हुए दिया गया है। उक्त स्थिति से पैरवी हेतु नामित अधिवक्ता के माध्यम से जिला पूर्ति अधिकारी गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया है। कृपया उपरोक्त आख्या के आलोक में शासन स्तर से निर्णय लेने का कष्ट करें। भवदीय मनीष चौहान, आयुक्त। तो ये रही आप लोगों की जानकारी। आप लोग और भी हम आपको बताना चाहते हैं, आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन भी करा सकते हैं। अपने तहसील स्तर पर जाकर के जो क्षेत्रीय कार्यालय होता है FCS का, यानी खाद्य एवं रसद विभाग का, वहाँ पे अपना ID कार्ड, विकलांग यानी दिव्यांगता ID कार्ड या जो भी दिव्यांगता सर्टिफिकेट है उसको जमा कर सकते हैं, आधार कार्ड जमा कर सकते हैं, और अंत्योदय का जो ऑनलाइन फॉर्म होता है उसको भी आप फ़ोटो भी ले जा सकते हैं वहाँ जमा करने के लिए। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।